हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के चैप्टर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आई होप जितनी भी क्लासें पहले हुई हैं हमारी, जिसमें हमने अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर को कवर किया है, आपने उसको सही से पढ़ा होगा और समझा होगा और उसका नोट्स भी प्रिपेयर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है उस चैप्टर के रिलेटेड, किसी भी चैप्टर के रिलेटेड, तो आप अपना डाउट क्लियर करने के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए हम फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में कैसे रिप्रोड्यूस होता है, यानी उससे कैसे अपने बच्चों को जन्म देता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो reproduction is a process by which all living things produce more of their own kids। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सभी एनिमल्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बड़े होते हैं और क्या मर जाते हैं। टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ न्यू इंडिविजुअल्स आर बोर्न, लाइफ को कंटिन्यू अर्थ पर चलाने के लिए एक नए बच्चों को जन्म देते हैं जो उनको आगे बढ़ाते हैं लाइफ को। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन 2 डिफरेंट वेज, जितने भी सभी एनिमल्स अलग अलग वेज में, अलग अलग उनके अपने अपने तरीक़ों से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी जन्म देते हैं, पैदा करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस वेयर सम ले एग्स, कुछ एनिमल्स बच्चों को जन्म देते हैं या फिर कुछ अंडे देते हैं। After some times young ones hatch out from these eggs, कुछ टाइम के बाद जो बच्चे होते हैं वो अंडों से अंडे को फोड़कर बाहर निकल आते हैं। Identify the animals, what are the babies of these animals are called। देखिए एनिमल का नाम देना है, और जैसे फर्स्ट में एनिमल क्या है, हाथी यानी एलिफेंट है, इसके बेबी को क्या बोलते हैं उसको आप फिल करना है, ठीक है आप लोग को। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय 2 वेज, सभी एनिमल 2 वेज से रिप्रोड्यूस करते हैं। पहला बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, एक तो जन्म देकर बच्चों को, अपना सीधा बच्चों को जन्म देकर। दूसरा क्या है, बाय लेइंग एग्स, और दूसरा है अंडों को देकर। बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, बच्चों को कैसे जन्म देते हैं, बच्चों को सीधा जन्म देकर कैसे होता है, देखिए। एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स, जो एनिमल्स सीधा अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उसको अपने दूध से उनका पेट भरते हैं, फीड करते हैं, उनको भोजन देते हैं, उसको उन एनिमल्स को एनिमल्स बोला जाता है। मैमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं और मिल्क पिलाते हैं। ह्यूमन, डॉल्फिन, काउ, डॉग, हॉर्स, मोंकी, डियर, व्हेल, बियर, गोट etc, जितने भी एनिमल्स है, जो इंसान भी इसी में आता है, ह्यूमन भी इसी में आता है, ये सभी एनिमल्स जो है अपने बच्चों को बर्थ देते हैं। और सम एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स, सभी एग्जाम्पल है मैमल के। द बेबी ऑफ मैमल डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड देन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। देखिए ये सभी जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, अपने मैमल्स के जितने भी बच्चे हैं सभी अपने माँ के पेट में ही डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, और कुछ टाइम के बाद इनकी माता इनको जन्म देती है। मैमल टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर लॉन्ग टाइम, जो मैमल्स होते हैं बच्चों को काफ़ी दिनों तक अपने बेबीज़ को टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। द मदर फीड्स देयर बेबीज विद मिल्क, जो मदर होते हैं बच्चों को दूध से उनका फीड करती हैं, उनको पेट भरती हैं यानी भोजन देती हैं। द पेरेंट्स प्रोटेक्ट देयर बेबीज फ्रॉम एनिमीज एंड आल्सो टीच देम द वे ऑफ लिविंग, जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को दुश्मन से प्रोटेक्ट यानी बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और उनको कैसे जीना है, लिविंग वेज को जीने का तरीका सिखाते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन इन मैमल्स, यहाँ पर 3 फीचर्स है रिप्रोडक्शन मैमल में बच्चों को जन्म देने के 3 फीचर्स हैं। दीज आर एज फॉलो, जो को नीचे दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल्स गिव बर्थ
टू फुली फॉर्म्ड बेबीज़। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं जो उसका पूरा बच्चा डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, तब उसको जन्म देते हैं। दे फीड देयर बेबी विद देयर ओन मिल्क, वो अपने बच्चों को पालन पोषण अपने दूध से करते हैं। दे लुक आफ्टर देयर बेबी अनटिल दे आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, अपने बच्चों को तब तक देखभाल करते हैं जब तक जो काफ़ी मतलब एक पर्याप्त मतलब एज वाले नहीं हो जाए, पर्याप्त उम्र मतलब पूरा मतलब उम्र ना हो जाए, उनको बूढ़े ना हो जाए, तब तक ये देखभाल करते हैं। बाय लेइंग एग्स, अब अंडे कैसे देकर करते हैं देखिए। सेवरल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स, फिश, हैंस etc आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्स लेइंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स है जो अपने बच्चों को अंडे देते हैं, तो अंडे देकर ही बच्चों मतलब कुछ एनिमल्स अंडे ही देते हैं जिससे अंडों में से भी उनके बच्चे बाहर आते हैं। वो एनिमल्स कौन कौन से हैं? बर्ड्स हो गया, फ्रॉग्स, फिश, हैंस, ये सभी एग्जाम्पल है जो अंडे देने वाले एनिमल्स के। एनिमल दैट ले एग्स, जैसे बर्ड्स, ऑल बर्ड्स ले एग्स, सभी बर्ड्स क्या है? अंडे देते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स, बर्ड्स जो है घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए। आफ्टर द एग्स आर लेड बोथ मदर एंड फादर लुक आफ्टर द एग्स एंड सिट ऑन द एग्स टू हैच देम। देखिए बर्ड्स क्या नेस्ट बनाते हैं उसमें अंडे देने के लिए, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद अंडे देने के बाद उसके मतलब जो मदर जो मतलब माता और फादर जो होते हैं, पिता जो होते हैं अंडे के मतलब अंडे का, तो उसका क्या करते हैं? देखभाल करते हैं और उस पर अंडे पे ही बैठते हैं जब तक अंडा टूट ना जाए, तब तक उसका देखभाल करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन कहते हैं। इंक्यूबेशन मतलब क्या कि फादर एंड मदर्स आर सिटिंग ऑन द एग्स टू हैच देम, उनको गर्माहट देने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए ही, और जब तक टूट के बाहर ना निकल जाए तब तक उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन बोलते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स व्हेन द बेबी बर्ड आर फुली डेवलप्ड दे ब्रेक द शेल ऑफ एग एंड कम आउट। देखो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि कुछ वीक के सप्ताहों के बाद क्या होता है? बेबी जो होता है एग में वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है और वो शेल जो एग का शेल उसको ब्रेक करके बाहर निकल आता है। द पेरेंट बर्ड फीड एंड प्रोटेक्ट द बेबी बर्ड्स अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स। ये अपने जो पेरेंट्स बर्ड्स होते हैं अपने बच्चों को तब तक देखभाल करते हैं जब तक बच्चे उनके खुद से अपना मतलब अपने आप को देखभाल ना कर पाए, तब तक उसकी देखभाल करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग, एग के क्या क्या स्ट्रक्चर है देखिए। एन एग हैज हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग कॉल्ड एग शेल। एक एग होता है जिसका सबसे बाहरी जो परत होती है, बाहरी जो उसका कवरिंग पार्ट होता है काफ़ी हार्ड होता है, जिसको एग शेल बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट द बेबी इनसाइड, वो उसके अंदर जो बेबी होता है अंदर होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। विद इन द एग देयर इज ए वाइट फ्लूइड कॉल्ड एल्ब्यूमेन। देखिए एग के अंदर एक वाइट फ्लूइड पाया जाता है, लिक्विड टाइप का होता है, फ्लूइड यानी लिक्विड टाइप का जो उसमें पाया जाता है वाइट, उसको क्या बोलते हैं? एल्ब्यूमेन बोलते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इट इज प्रोटेक्ट द योल्क एंड द एम्ब्रॉय, ये जो वाइट फ्लूइड होता है योल्क और एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करता है। इन द मिडल ऑफ द एल्ब्यूमिन इज येलो योल्क, एल्ब्यूमिन की जो मिडल में एक होता है इसको येलो कलर का होता है, इसको योल्क बोलते हैं। इट इज़ रिच इन ईस्ट विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और ईस्ट पाए जाते हैं। द बेबी फॉर्म्स एंड ग्रो इनसाइड द योल्क, जो बेबी होता है वो ग्रो यानी विकास करता है योल्क के भी अंदर से, ठीक है। इट इज़ आल्सो द फूड फॉर द बेबी, ये बेबी का भी एक फूड की तरह भी होता है। इन द सेंटर ऑफ द योल्क देयर इज अ रेड स्पॉट इज कॉल्ड एम्ब्रॉय विच डेवलप इनटू द बेबी। जो येलो योल्क जो होता है उसके भीतर एक सेंटर में एक स्पॉट पाया जाता है रेड कलर का, उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं, जो बेबी के भीतर भी डेवलप होता है। लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल का लाइफ साइकिल क्या है? द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द एम्ब्रॉय टू मैच्योर अडल्ट मेक द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। एक स्टेज होता है जो कि एम्ब्रॉय से मैच्योर एनिमल में मैच्योर
अडल्ट बनना, एनिमल तक बनना, मेच्योर अडल्ट यानी कि एनिमल तक बनने का जो साइकिल होता है उस लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं? उस साइकिल को लाइफ साइकिल, एनिमल का लाइफ साइकिल बोलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, जैसे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कैसे है देखिए, द फीमेल फ्रॉग लेज 100 ऑफ एग्स इन अ वाटर। जो फीमेल एग होता है 100 यानी 100 से भी ज़्यादा अंडे पानी में देता है। द एग हैच इनटू टेडपोल्स, जो हैच होते हैं वो टेडपोल्स में चेंज हो जाते हैं। जो है कि हैच होते हैं वो क्या उसमें चेंज होते हैं? टेडपोल्स में चेंज होते हैं। और टेडपोल इज अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट फ्रॉग। एक टेडपोल जो होता है पूरी तरह अलग होता है, एक अडल्ट फ्रॉग से अलग होता है। इट हैज़ अ टेल्स बट नो लेग्स, इसका एक टेल्स होता है, इसका लेग्स नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, पूंछ होती है। इट फीड ऑन पॉन्ड वीड्स एंड ब्रेथ थ्रू इट्स feathery gills which are on its side of its head। ये जो होते हैं अपना फीड यानी अपना पेट कहाँ से भरते हैं? जो पॉन्ड में वीड्स पाए जाते हैं, पॉन्ड्स के ऊपर मतलब कुछ भी खाने लायक जो पाए जाते हैं वीड्स, छोटे कीड़े मकोड़े इस टाइप के, उस सब को खाते हैं और सांस लेते हैं। कि फेदरी यानी फेदरी गल्फ होता है, इसके गिल्स होते हैं, इनके गल्फड़ी टाइप के होते हैं, इनके जो दोनों साइड हेड के दोनों साइड में पाए जाते हैं, तो वहाँ से सांस ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स लेग ऑफ द टेडपोल ग्रो, कुछ सप्ताह बाद इनके क्या होता है? टेडपोल के ग्रो करते हैं। इट स्टार्ट लूजिंग इट्स टेल्स, फिर ये अपना स्टार्ट करते हैं टेल्स पूंछ को मतलब हटाना शुरू करते हैं। द टेडपोल बिगन टू लुक लाइक इट्स पेरेंट्स, टेडपोल है फिर एक अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देना शुरू कर देता है। व्हेन फुली ग्रो इट कम्स आउट of the pond and start living on damp land, eating insects, beetles and worms। फिर ये जो पूरी तरह ग्रो हो जाता है तो ये पॉन्ड से बाहर आ जाता है, फिर लैंड पर रहने लग जाता है, फिर एक कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर देता है। लाइक एन एडल्ट फ्रॉग इट ब्रीथ थ्रू द लंग्स ऑन द लैंड एंड थ्रो इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर। एक अडल्ट फ्रॉग की तरह ये अपने लंग्स एंड फेफड़ों और स्किन से सांस लेना शुरू कर देता है। इंसेक्ट्स यानी कीड़े। ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स, जितने भी इंसेक्ट है वो भी एग देते हैं। द यंग वंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। जो इनके बच्चे होते हैं अपने अडल्ट से यानी जो इनके मतलब पेरेंट्स होते हैं उनसे पूरी तरह अलग होते हैं। दे अंडरगोज मैनी चेंजेस बिफोर बिकमिंग एडल्ट। जब ये अडल्ट बनने से पहले इनमें बहुत से चेंज होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई एंड कॉकरोच अंडरगो मेटामॉर्फिस। जो इंसेक्ट सच जैसे बटरफ्लाई हो गया और कॉकरोच हो गया, ये सभी मेटामॉर्फिस में जाते हैं। इनफैक्ट द यंग वंस ऑफ द बटरफ्लाई इज नॉट एट ऑल सिमिलर टू बटरफ्लाई। वास्तव में ये देखा जाएगा, जो वास्तव में हम देखेंगे तो जो बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है वो पूरी तरह अडल्ट से यानी बटरफ्लाई से अलग होता है। ठीक है, यानी अपने पेरेंट्स से जो मतलब जो किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, यंग होते हैं, तो अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं, पूरी तरह डिफरेंट होते हैं। लेट अस रीड मोर अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। हम लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई लेज एग्स ऑन लीफ इनसाइड ईच एग अ कैटरपिलर बिगन टू ग्रो। हर एक इसके क्या होता है कि इसके एग के अंदर क्या कैटरपिलर क्या होता है, बिगन स्टार्ट करता है ग्रो करना यानी विकसित करना स्टार्ट करता है। ठीक है। ईच एग्स हैच इनटू टीनी कैटरपिलर्स और लार्वा। प्रत्येक एग्स जो है वो छोटे से कैटरपिलर और लार्वा में बदल जाता है। द कैटरपिलर स्पेंड ऑल इट्स टाइम ईटिंग। जो कैटरपिलर होता है अपना सारा टाइम खाने में गुजारता है। इट बिकम्स बिगर एंड फैटर आफ्टर अ फ्यू डेज। फिर कुछ दिन के बाद बड़ा और मोटा हो जाता है। इट स्टॉप्स ईटिंग एंड फाइंड से प्लेस टू रेस्ट। फिर एक ऐसा प्लेस ढूंढता है जहाँ पर ये रेस्ट कर सके। ठीक है। व्हेन लार्वा फाइंड अ स्टेबल प्लेस इट स्टार्ट्स स्पाइनिंग अ सिल्की थ्रेड फ्रॉम अ होल बिलो इट्स माउथ। जब ये ऐसा स्टेबल प्लेस जहाँ पर ये आराम लायक प्लेस ढूंढ लेता है तो वहाँ पर एक सिल्की धागा अपने मुंह से एक धागा सिल्की धागा को निकालना स्टार्ट करता है। इट द बिकम्स अ पैड इट टू लाई ऑन। फिर एक पैड बनाकर उस पर लेट जाता है, लाई ऑन मतलब उस पर आ जाता है। द पैड इज कॉल्ड कोकून, उस पैड को कोकून बोलते हैं। द कैटरपिलर कर्ल अप इनसाइड द कोकून एंड गोज टू स्लीप। जो कैटरपिलर होता है वो
कोकून में से क्या होता है, कर यानी लिपटा कर उसके अंदर लिपटा जाता है, फिर उस पर सो जाता है। एट दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, इस स्टेज को प्यूपा कहते हैं। द प्यूपा स्टे इन द कोकून फॉर वीक्स और मंथ्स, जो प्यूपा होता है वो कोकून पर वीक के सप्ताह, काफ़ी दिन, सप्ताह और मंथ तक उसमें रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट शेड्स इट्स स्किन एंड many times it gives rise to butterflies। फिर इसी पीरियड के टाइम में अपना स्किन में से क्या होता है, शेड्स निकालता है और फिर वो बटरफ्लाई में बदल जाता है, राइज हो जाता है। व्हेन अ बटरफ्लाई इज रेडी टू कम आउट द कोकून स्प्लिट ओपन, जब बटरफ्लाई पूरी तरह मतलब बाहर निकल आता है तो कोकून क्या होता है, स्प्लिट यानी अलग हो जाता है और ओपन हो जाता है। स्लोली द बटरफ्लाई क्रॉल आउट एंड ट्राई इट्स विंग्स एंड फ्लाई अवे, तो धीरे धीरे बटरफ्लाई मतलब क्रॉल से डेंग का बाहर निकलता है, फिर जो उसके विंग्स ड्राई होते हैं फिर वो उड़ जाता है। दस बटरफ्लाई गोज थ्रू 4 स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल बिफोर बिकमिंग एडल्ट। पूरे प्रोसेस में इसके 4 स्टेज हैं, ठीक है, जिसमें एडल्ट बनने से पहले इसके 4 स्टेज आते हैं इस लाइफ साइकिल में। इसके लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच, अब लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच कैसा है, अ फीमेल कॉकरोच लेज इट्स एग इन अ केस ऑफ डार्क एंड सेफ प्लेस। फीमेल कॉकरोच जो होता है वो एक अंधेरे और सेफ जगह पर अपने अंडे देता है। ईच केस हैज मैनी एग्स, प्रत्येक केस में बहुत से अंडे होते हैं। दिस एग्स आर लेफ्ट टू हैच ऑन देयर ओन, सभी एग्स अपने हैच से बाहर निकलते हैं अपने आप ही। ईच एग्स हैच इनटू यंग कॉकरोच कॉल्ड निम्फ, प्रत्येक एग्स जो होते हैं उनसे कॉकरोच के निकलने के बाद उसमें से प्रत्येक एग्स जो होते हैं अपने अंडों के हैच से बाहर निकलते हैं, जिसको निम्फ बोला जाता है। इट्स लुक लाइक एन अडल्ट कॉकरोच बट इज मच स्मॉलर एंड डज नॉट हैव विंग्स। ये कॉकरोच अपने अडल्ट कॉकरोच की तरह, सभी निम्फ अपने अडल्ट कॉकरोच की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन इनके विंग्स नहीं होते हैं। द निम्फ इट्स लेफ्ट ओवर फूड पेपर क्लोथ्स इट्स, ये निम्फ जो होते हैं फूड पेपर के ऊपर क्लोथ्स इस सब पर ये आ जाते हैं। इट्स ग्रो विगर एंड शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट, ये ग्रो करते हैं और ग्रो करते हैं और ये स्किन को शेड्स करते हैं जब तक ये बहुत टाइम तक स्किन को शेड्स करते हैं जब तक ये एडल्ट ना बन जाए। द शेडरिंग ऑफ स्किन कॉल्ड मोल्टिंग, द शेडलिंग, जो स्किन की शेडलिंग होती है उसको मोल्टिंग बोलते हैं। दस कॉकरोच गोज थ्रू अ 3 स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट, एक कॉकरोच एडल्ट बनने से पहले अपने लाइफ साइकिल 3 स्टेज में लाइफ साइकिल को बिताता है। फिश, मोस्ट फिश ले इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एग्स, जो ज़्यादातर मछलियाँ बहुत से मतलब 100 कह दें बहुत से छोटे छोटे अंडे देते हैं। द एग्स ऑफ सम फिश रिमेन सस्पेंडेड इन ओपन वाटर, कुछ एग्स इसके जो होते हैं वो मतलब जो वाटर होता है उसके ऊपर ही पाए जाते हैं। मैनी फिश वाटर फिश ले एग्स ऑन द बॉटम और अमंग द प्लांट्स, कई मछलियाँ अपने बच्चों अंडे जो मतलब वाटर उसके बॉटम यानी जो तल होता है, बॉटम यानी नीचे वाला इलाका होता है वहाँ पर देते हैं, या तो कई उसमें जो प्लांट्स पाए जाते हैं उस पर प्लांट के पत्तों पर देते हैं। सम हैव एडहेसिव एग्स, कुछ के एडहेसिव यानी एक से ज़्यादा एग होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। द मास ऑफ एग्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड स्पॉन, जो एग का जो मास होता है, यानी मास मतलब उसका मसल से नहीं, मास मतलब वेट जो होता है वो उसको स्पर्म कहते हैं, स्पर्म। द एग ऑफ फिश डू नॉट हैव शेल, जो फिश के एग्स होते हैं शेल नहीं होते हैं। ऑल काइंड ऑफ जेली कवर द एग्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाटर, जितने भी अंडे होते हैं इनके ऊपर एक जेली कवर होता है जो इनको पानी से बचाता है। आउट ऑफ 1000 एग्स ओनली few hundred डबल इनटू यंग फिश, इनके हज़ारों अंडों में से 100 ही अंडे जो होते हैं जो यंग यानी मछली बनने में उसको मदद करते हैं, मतलब मछली बनते यंग बनते हैं। विगर फिश इट अप मैनी एग्स एंड यंग फिश, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं अपने अंडे और छोटी मछलियों को खा जाती हैं। ओनली अ फ्यू ऑफ देम ग्रो बिकम अडल्ट फिश, उसमें से कुछ ही जो होते हैं कि अडल्ट बन पाते हैं फिश। रेप्टाइल्स, द लिजार्ड विच लिव्स
लिव इन आवर हाउस ले एग्स, जो लिजार्ड छिपकली जो होते हैं हमारे घर में रहती हैं वो अंडे देती हैं। लाइक द वर्ड्स एग द लिजार्ड एग्स आर आल्सो हार्ड एंड ब्रिटल, जो बर्ड्स की तरह भी इसके भी अंडे जो होते हैं हार्ड और ब्रिटल होते हैं। लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, स्नेक एंड टर्टेल आर रेप्टाइल्स। देखिए छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, एलिगेटर यानी अजगर हो गया, स्नेक सांप, टर्टल यानी कछुआ, ये सभी रेप्टाइल्स हैं। दे ले हार्ड वर्टल एग्स इन सेफ प्लेस ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर एक सेफ प्लेस होता है, वहाँ पर अपने अंडे देते हैं। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन, जो एग होते हैं ये गर्म होते हैं जो सन के हीट से। आफ्टर अ फ्यू डेज द बेबी ऑफ रेप्टाइल हैच आउट फ्रॉम द एग्स, जो कुछ दिनों के बाद जो बेबी होते हैं एग से बाहर निकलना शुरू करती हैं। लिजार्ड, स्नेक एंड टर्टल्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर यंग वंस, जो छिपकली या सांप या कछुए होते हैं अपने अंडे को देखभाल नहीं करते हैं। क्रोकोडाइल्स लुक्स आफ्टर देयर यंग्स वंस फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ टाइम के लिए, थोड़े से समय के लिए कछुए अपने अंडों को देखभाल करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ से कवर हो गया। हमने जैसे चैप्टर में कॉकरोच के लाइफ साइकिल, फिश के लाइफ साइकिल और रेप्टाइल्स के लाइफ साइकिल, बटरफ्लाइज के लाइफ साइकिल, इंसेक्ट्स के बारे में ये सभी हमने पढ़ा कैसे, और रिप्रोडक्शन में कैसे मैमल्स और दूसरे अदर एनिमल जो अंडे देते हैं उनको कैसे डिफरेंट एक दूसरे से हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। आई होप जो आपने भी अच्छे से समझा होगा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।